अस्सलाम वालेकुम, शाहीन जी टेक्निकल पर खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सफदर शाहीन। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो है कि हम कोरल ड्रा में एक बिज़नेस कार्ड कैसे डिज़ाइन करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला इसमें हम बहुत सारी टेक्निकल बातों को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप आएंगे यहाँ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर, आप इसे प्रेस कीजिए। साथ ही एक आपको बेल नमूदार हो जाएगी, आप इस बेल को भी प्रेस कर दें। जब आप इस बेल को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे उसके ऊपर दो लाइनें साइडों पर उभर आई हैं, जिसका मतलब है कि अब आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी मिलेगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ताकि आप इस काबिल हो सकें कि अपनी बिज़नेस कार्ड को अपने तौर पे डिज़ाइन कर कर बराह रास्त प्रिंटिंग प्रेस से उसको प्रिंट करवा सकें। हम इसमें कोई बात इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे जो प्रिंटिंग प्रेस वालों को कार्ड छापने के दौरान देखना होती हैं। इसमें मैंने एक तो ये साइज़, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब भी आपने कार्ड को डिज़ाइन करना है उसका साइज़ क्या होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड जो साइज़ जो कार्ड का होता है वो इंचज़ में, उसको हम कहेंगे 2.25 इंच और 3.5 इंच, यानी कि 2.25 इंच उसकी हाइट या विड्थ होगी और 3.5 इंच उसकी हाइट या विड्थ होगी। ये आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के हिसाब से डिसाइड करेंगे। स्क्रीन पर आप जो कार्ड देख रहे हैं, क्योंकि ये वर्टिकल साइज़ में है इसलिए इसकी विड्थ जो है वो 2.25 इंच है और इसकी हाइट जो है वो 3.5 इंचज़ हमने रखी है। इसमें सबसे पहले हमने ये करना होता है कि हमने कटिंग मार्क्स जो हैं वो बनाने होते हैं, ताकि हमने जब कार्ड हमारा प्रिंट हो जाए तो उसको कट कहाँ से किया जाएगा, क्योंकि एक कार्ड जो होता है वो अकेला नहीं छपता, ये 4-4 की फॉर्म में ये प्रिंट होते हैं, बाद में फिर इनको काटा जाता है। हम प्लस साइन अपने कीबोर्ड से, प्लस की जो है कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे तो इस रेक्टेंगल की अब एक कॉपी बन चुकी है। अब हम लेंगे शेप टूल। शेप टूल लेने के बाद हम इसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे अपनी रेक्टेंगल को, जो कि हमने बाद में बनाई है, और इसकी आउटलाइन को हम कर देंगे वाइट। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके चारों तरफ ये आप देख रहे हैं कि आपको एल शेप की जो कॉर्नर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी क्योंकि यहाँ से हमने राउंड कर दिया और ओवरलैप लाइन जहाँ पे हो रही है वो अब हमें शो नहीं होगी, ना ही वो प्रिंट होगी। ये तो था हमारा कटिंग मार्क्स हमारे बन गए। इसके बाद हम पहली वाली ही रेक्टेंगल की एक कॉपी और लेते हैं। ये हमने कॉपी ली। अब इसका साइज़ हमने थोड़ा कम करना है, जो प्रिंटेबल एरिया कहलाता है। वो क्या होगा, वो हम लेंगे 2 इंचज़ और 3.25 इंचज़। ये देखिए, अब हमारे पास जो इंटरनल रेक्टेंगल आई है ये आप समझ लें कि ये प्रिंटेबल एरिया है। इससे बाहर हमने कोई टेक्स्ट या कोई लोगो का पोर्शन, कोई ऐसी चीज़ बाहर नहीं जाने देनी जो कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें विजिबल होनी चाहिए। हाँ, अगर आप अपना कार्ड आप कट फ्लैश में बना रहे हैं कि आपने उसको सारे को कलर करना है बाहर तक, तब आप इस लाइन से बाहर भी आउटर लाइन तक जा सकते हैं। मैंने टाइम को बचाने की गर्ज से पहले से ही ये कुछ कंटेंट्स जो हैं ये लिखे हुए हैं और इन्हें मैंने बना लिया हुआ है। और ये कुछ लोगोज़ मैंने इंटरनेट से लिए हैं, ये लोगो मैंने ख़ुद से डिज़ाइन किया है। अब हम ये जो हमारा फ्रेम है ये कार्ड का, इसके अंदर हम इन कंटेंट्स को प्रोफेशनली इंतहाई समझदारी से इसको फ़िट करेंगे, ताकि हमें एक अच्छा खूबसूरत बिज़नेस कार्ड जो है वो मिले। सबसे पहले मैं इस कार्ड के 2 पोर्शन कर लेता हूं, क्योंकि मेरे जहन में ये आइडिया है कि मैं इसका जो हाफ़ पोर्शन है नीचे वाला, उसको मैं ये कार्ड के मैंने ओरिजिनल रेक्टेंगल को लेकर मैंने कार्ड के सेंटर तक उसको प्रेस कर दिया है, यानी कि सेंटर तक उसको बना लिया है। और इसमें सपोज़ कि मैं एक डार्क ब्लू कलर फिल कर लेता हूँ। ये हमारा एरिया होगा जहाँ पे हम अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर, और यहीं पे हम अपना नेम के लिए कुछ थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करेंगे कि अपना नाम और डेजिग्नेशन हमारा इधर आए। जबकि ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम अपना लोगो और अपना जो हमारा नाम है, हमारे बिज़नेस का नाम है, और उसकी एक जो डिस्क्रिप्शन लाइन है वो हम ऐड करेंगे। सबसे पहले तो मैं लोगो को लूँगा। लोगो को लेने के बाद आप देखें, आप इसको डिफरेंट जगह पे प्लेस करके देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अच्छा लगेगा, यहाँ पे अच्छा लगेगा। क्या मेरी टैग लाइन या और बिज़नेस लाइन इतनी छोटी है कि वो प्रोमिनेंट भी हो और इसकी साइड पर उसको रखा भी जा सके। ये देखिए, ये यहाँ पे फिट नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि मुझे लोगों को सेंटर में ले लेना चाहिए। ठीक है जी, मैंने इसको इस रेक्टेंगल के कार्ड के बिल्कुल सेंटर में वर्टिकली इसको मैंने रखने के लिए, उसका क्या तरीका है कि आप अपने कार्ड को पहले सेलेक्ट करें, बाद में आप
किसी एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से C का प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर अलाइन हो जाएगी। मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि ऊपर थोड़ा एरिया बच जाए, क्योंकि मेरे पास जो बिज़नेस लाइन्स हैं वो सिर्फ 2 हैं, ज़्यादा नहीं है। ये वाली दोनों लाइनें मेरी बिज़नेस नेम और टैग लाइन जो है या डिस्क्रिप्शन लाइन है वो मैं इसके नीचे प्लेस कर लेता हूँ। तो अब इसको ही मैंने सेंटर अलाइन करना है। आप इसको पहले सेलेक्ट किया हुआ है, दोबारा से इस वाली रेक्टेंगल को ले लें और C प्रेस करें तो ये भी देखिए बिल्कुल सेंटर में उसके साथ अलाइन हो गई है। याद रहे कि हमने बिज़नेस लाइन जो होती है हमेशा जो हमारा बिज़नेस का नेम जो होता है उसको बोल्ड करना होता है, उसको नुमाया करना होता है। तो हम इसको सेलेक्ट करके इसको यहाँ से बोल्ड भी कर लेते हैं और इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं ताकि हमें ये एक अलग लाइन नीचे दोनों को अलग करने के लिए भी मिल जाए। इससे ज़रा खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। उसके बाद ये हमारे पास 4 लोगोज़ हैं जो हमारे पास ब्लैक कलर में हैं, जबकि हमारे पास ब्लू बैकग्राउंड है। मैं इन चारों को ब्लैक में नहीं रखना चाहता, मैं इन्हें वाइट कर लूँगा। सपोज़ कि मैंने इन्हें यहाँ पे इसको प्लेस करना है तो मैं इन्हें वाइट फिल करूँगा। अभी क्योंकि ये पीछे की तरफ पड़े हैं, ये वाली रेक्टेंगल इसके ऊपर है क्योंकि ये हमने बाद में बनाई है, वो टेक्स्ट पहले टाइप था। ये बात आप याद रखिए कि जो चीज़ बाद में टाइप होगी या जो एलिमेंट आप बाद में ऐड करेंगे वो ऊपर ऊपर आता जाएगा और बाकी जो पहले वाले हैं वो पीछे जाएंगे। ठीक है जी। अब हमने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके हमने इसको बैकवर्ड पीछे की तरफ कर देना है। जब टू बैक ऑफ लेयर हम इसको बैक किया, ये देखिए हमें वो रेक्टेंगल जो राउंड की थी वो भी नज़र आ गई है, जो हमने ये वाली अंदर वाली रेक्टेंगल लगाई थी वो भी नज़र आ गई है। फौरी तौर पे हमें ये नज़र आ रही हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वाइट वाली है इसके भी नज़र आने में हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन इसको और दूसरी को नीचे वाली को सिलेक्ट करके हम इन दोनों को शिफ्ट और पेज डाउन के साथ इनको हम पीछे कर देते हैं। ये छुप गई हैं, अब पीछे चली गई हैं। इसको मैंने फ्रंट पे इसलिए रखा है ताकि मुझे यहाँ पे जो फिटिंग करनी है टेक्स्ट की उसके फिटिंग करने में मुझसे गलती ना हो, ताकि इस लाइन से मैं बाहर ना जाऊँ। ये मेरे पास वो 4 लाइन्स हैं जो मैंने अपने एड्रेस के लिए यूज़ करनी है। 4 लाइन्स हैं, ठीक है जी। इनको मैंने, इसमें मेरा सेल फ़ोन नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस है, वेब एड्रेस है और मेरा एड्रेस है, लोकेशन है जो मेरा बिज़नेस एड्रेस है उसकी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन चारों लोगोस के दरमियान जो स्पेसिंग है वो एक जैसी नहीं है और इनकी जो स्पेसिंग है वो भी कम है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इन चारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सारे लोगोस को, और मैं अलाइन में जाऊँगा, अलाइन टूल में। यहाँ पे आप देखें कि ये है डिस्ट्रीब्यूट टॉप और ये है डिस्ट्रीब्यूट सेंटर वर्टिकली, यही मुझे चाहिए। अब वर्टिकली सेंटर में मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है ताकि इन चारों के दरमियान इक्वल फासला जो है वो क्रिएट हो जाए। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, ये देखिए दोनों ऊपर वाले जो आइकॉन हैं उन्होंने थोड़ा नीचे हो गए हैं और चारों के दरमियान अब एक जैसा डिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो गया है। अब रह गया कि मैं इस लाइन को इन चारों के बराबर कैसे लेके आऊँगा। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल लेने के बाद मैं इसको नीचे इसको खींच लेता हूँ। ये बिल्कुल, क्योंकि इधर वाली भी जो चारों जो हमारे लोगो हैं ये भी एक जैसे डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो हमने लाइनों का भी चारों का आपस में फासला एक जैसा एक तरह से बढ़ा दिया है। इसको मैंने वाइट फिल कर दिया है ताकि ये नुमाया उसके ऊपर नज़र आए। अब हमने इसमें देना है अपना पर्सनल नाम। वो हम कैसे देंगे, उसके लिए हम कुछ इसमें डिज़ाइन बनाते हैं, इसमें खूबसूरती के लिए कोई ना कोई हम एलिमेंट इसके अंदर डालते हैं। तो फौरी तौर पे जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि ये आप यहाँ से एक थोड़ा यहाँ नीचे करके यहाँ से मैं एक लाइन लेता हूँ और सपोज़ यहाँ तक। सबसे पहले इस लाइन को मैं सेंटर अलाइन करूँगा ताकि बाद में मुझे परेशानी ना हो। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 लाइंस डालनी है व्यूअर्स। मैं इसको यहाँ तक तकरीबन यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ सेंटर वाले से लेके इसको शिफ्ट दबाकर इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए अब दोनों तरफ से ये साइज़ भी छोटा हो गया है ऊपर वाली लाइन की निस्बत। अब दोनों लाइनों को मैं सिलेक्ट करूँगा और इनको आपस में मैं कंबाइन कराऊँगा ताकि एक यूनिट में आ जाएं।
उसके बाद मैं लाइन टूल लूँगा। लाइन टूल लेने के बाद अब आप किसी भी लाइन के किसी नोड से इसको लें और इसको इधर मिला दें। इधर से ये वन पार्ट हो गया। ये इसको हम इधर से लेके जब यहाँ लगाएंगे तो ये भी वन पार्ट होगा। अब ये जो रेक्टेंगल बनी है हमारी, इसके चारों तरफ एक जैसे एंगल्स हैं। इसके ऊपर अब हमने मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको शो करेंगे कि जैसे किसी ने ऊपर इसको टांका हुआ होता है, लटकाया हुआ होता है। उसके लिए अब हमें यहाँ पे एक हमें रेक्टेंगल बनानी होगी, वो हम लाइन टूल की मदद से बनाएंगे। सबसे टॉप से हम लेंगे यहाँ से यहाँ नीचे तक, फिर यहाँ पे दूसरी क्लिक, लाइन के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से एक और क्लिक और हम ऊपर चले जाएंगे। तो ये देखिए ये रेक्टेंगल जो है हमारी ये कंप्लीट हो गई है। इसमें हम अलग से अपना कोई भी कलर फिल जो है वो कर सकते हैं। सपोज़ मैंने इसमें ये वाला फिल कर लिया, इस रेक्टेंगल के अंदर भी मैंने यही कलर फिल कर लिया। अब ये रेक्टेंगल मैंने इस तरफ भी लगानी है, ठीक है जी। इस तरफ लगाने के लिए मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करके ऊपर से पकड़ूंगा और सीधा दूसरी तरफ ले जाकर कॉर्नर के ऊपर इसको रख दूंगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है वो थोड़ा इसकी कॉर्नर इस तरफ सही नहीं बैठ रहा, सही उसके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा। इसका एक प्रॉब्लम है कि आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें और इसको हॉरिजेंटली मिरर कर दें। जैसे आप मिरर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये रेक्टेंगल है वो बिल्कुल उसके साथ मैच कर गई है। ये रेक्टेंगल आप मिरर करेंगे तो ये उसके साथ मैच हो जाएगी। अब हमें इन छोटी रेक्टेंगल्स जो हमने बाद में बनाई हैं, इनके अंदर हमने थोड़ा डार्क कलर फिल करना है। उसके लिए आप इन दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फिल टूल में, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, फिल टूल हमारे पास आ गया। यहाँ से हम थोड़ा डार्क ले लेते हैं, ये वाला सपोज़ ये एरिया हमने, ये देखिए ये हमारी डार्क हो गई हैं, ऊपर हमारा लाइट कलर है। और हमने इन सभी को सिलेक्ट करके इनके अंदर जो आउटलाइन है वो ख़त्म कर देनी है और बाकी को हमने ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद आप इसको एक दफ़ा और सेंटर करके देख लें। वैसे तो ये सेंटर में ही है, हमने सेंटर में ही बनाया था। दोनों को इसको सिलेक्ट किया ग्रुप पोर्शन को, और मैंने ये वाली रेक्टेंगल सेलेक्ट की और सी प्रेस किया तो ये बिल्कुल उसके सेंटर में आ गई है। इसमें अब सेंटर में होने में कोई मतलब कि दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, साथ आप अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे जो भी आपका है। मैं वक्ती तौर पे इसमें अपना नाम ऐड कर देता हूँ। सपोज़ के मैं अपना नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मैं कैपिटल में लिखूँगा ताकि ज़रा मोहम्मद सफदर। आप इसको बिल्कुल इसके सेंटर में एडजस्ट कर दें। ये देखिए ये मैंने पहले नेम को सिलेक्ट किया, फिर मैंने नीचे वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से सी प्रेस किया तो उसने इसको सेंटर कर दिया। इसको मैं मज़ीद जो लफ्ज़ मोहम्मद है इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है जी। सफदर को मैं थोड़ा लाइट ही रखूँगा और दोबारा से मैं इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ ताकि ये जो कमी ज़्यादती है वो निकल जाए। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। लीजिए ये मेरा नाम इस जगह पे फिट हो गया है। अब आप इस पे ज़ाहिर है आप अपना नाम लिखेंगे। इसके नीचे हम इसका जो है डेजिग्नेशन जो है वो लिख देते हैं। डेजिग्नेशन लिखने के लिए आप सपोज़ के वही तरीक़ाकार है कि आप यहाँ से टेक्स्ट लेंगे। फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसका जो साइज़ है वो हम इससे काफ़ी छोटा लिखेंगे। प्रैक्टिस में यही है कि आप इसको 7 में ले आएँ, 7 नंबर के साथ, जिनके फ़ॉन्ट साइज़ आपका 7 हो तो ये ठीक है। अब ये दोनों जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे ऐड किए हैं इनको मैं वाइट फिल करूँगा। इनका कलर मुझे वाइट रखना है ताकि ये प्रोमिनेंट हो। नीचे भी हमने वाइट ही किया है। इस बैकग्राउंड को आप थोड़ा हाफ़ ब्लैक कर लें, पूरा ब्लैक नहीं करें, हाफ़ ब्लैक करें। ये आ गया 70% ब्लैक। 70% ब्लैक ये हो गया। यहाँ पे मेरा लोगो लग गया। ये मेरा
बिज़नेस नेम और मेरी डिस्क्रिप्शन लाइन आ गई। यहाँ भी मेरा अपना नाम और मेरा डेजिग्नेशन आ गया। और नीचे आप देख सकते हैं कि हमने टेलीफोन के सामने टेलीफोन नंबर लिख दिया। ये तो मैंने ईमेल एड्रेस आ गया, वेब एड्रेस आ गया, और यहाँ पे हमारा बिज़नेस एड्रेस या आपका होम एड्रेस जो भी आप देना चाहते हैं वो आएगा। तो व्यूअर्स, एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमने एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। अब हम ये करेंगे कि ये वाली जो अंदर वाली रेक्टेंगल है इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको हम निकाल देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जब ये कार्ड प्रिंट होगा तो डेफिनेटली ये वाली जो लाइन है यहाँ से इसकी कटिंग होगी, यहाँ से, और इधर से ये यहाँ से कट होगा। या एहतियातन वो थोड़ा सा इसको अंदर भी कर सकते हैं। एक 0.125 इंच का जो है वो मार्जिन होता है, वो उस हिसाब से कार्ड थोड़ा सा छोटा या बड़ा हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा बिज़नेस कार्ड जो हमने बहुत ही एक शॉर्ट सी वीडियो में बना लिया है। अगर आपने इसको ध्यान से देखा है या आप इसको बार बार देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो टेक्निकल बातें इसमें हमने डिस्कस की हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।